अभी असली विषय तो महागठबंधन का चुनाव है, महागठबंधन की सरकार बनाने की बात है। अब फेस का जहाँ तक सवाल है तो मैंने राजद सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी जी उसके सबसे बड़े नेता हैं। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में सियासी हलचल के बीच महागठबंधन की बैठक पटना में शुरू हो चुकी है। आरजेडी ऑफिस में ये बैठक शुरू हुई है, जिसमें तमाम जितने भी महागठबंधन के दल हैं वो दल के तमाम नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैठक में है, साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं जो प्रदेश के, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। आप जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बीच में बैठे हैं और उनकी बाईं तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हैं, शकील अहमद खान है, मदन मोहन झा है और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं। वहीं तेजस्वी यादव की दाहिनी ओर मुकेश सहनी भी बैठे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे पिछले कुछ समय में, जब दिलीप जायसवाल ने कहा था कि महागठबंधन के कुछ घटक दल हमारे संपर्क में है। उसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि क्या इस बैठक में मुकेश सहनी शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस बैठक में मुकेश सहनी शामिल हुए हैं और आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव के दाहिनी ओर मुकेश सहनी बैठे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम दूसरे लेफ्ट के जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे सीपीआई हो, सीपीआई, एमएल, उसके तमाम नेता भी इसमें बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में देखिए एजेंडा है, अभी 2 दिनों पहले दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि सब कुछ आपसी सहमति से पूरा कर लिया जाएगा, सब कुछ आपसी सहमति से ठीक होगा। अब इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होगी। सबसे महत्वपूर्ण है सीट शेयरिंग को लेकर, साथ ही साथ सीएम फेस को लेकर भी चर्चा होगी। पिछले कुछ समय से लगातार मुकेश सहनी ये मांग कर रहे हैं कि 60 सीट चाहिए और साथ ही साथ डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में उस पर भी चर्चा होगी। बैठक से पहले क्या कहा सीपीआई एमएल के राज्य सचिव कुणाल ने, पहले वो सुनिए। पहली बैठक है, जरूर है, चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, चुनाव कैसे लड़ा जाए, सीटों का भी हिसाब किताब कैसे हो, बहुत सारे मुद्दे हैं अभी देश में, जैसे सांप्रदायिकता बड़ा विषय है, वक्फ बोर्ड को लेकर के देख लीजिए, इतना जो है अपराध बढ़ा हुआ है सरकार का। यहाँ बिहार में मैंने जो भी वादा था सब फेल है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम लोग मिलकर सड़क पर कैसे उतरें और हम लोग मिलजुल करके कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे बनावें, किन मुद्दों को हम लोग सामने लावें, उसमें सीट की भी चर्चा होगी। फेस भाई देखिए, वो तो अभी असली विषय तो महागठबंधन का चुनाव है, महागठबंधन की सरकार बनाने की बात है। अब फेस का जहाँ तक सवाल है तो मैंने राजद सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी जी उसके सबसे बड़े नेता हैं, इसीलिए इस पर बहुत बहस है नहीं। लेकिन फिर भी महागठबंधन की बैठक होगी, वहां सब पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर होगी और आपसी सहमति और कोऑर्डिनेशन बनाने को लेकर सबसे बड़ी एक जो है अभी इस समय चुनौती है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव इसको लीड कर रहे हैं और उनके दोनों बाएं और दाहिनी तरफ कांग्रेस के और वीआईपी के नेता बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे कि नहीं होंगे, ये अभी चर्चा का विषय है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस ये कह रही कि ये सब बाद में देखा जाएगा। वहीं आरजेडी चाहती है कि सीएम फेस पर औपचारिक रूप से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो। वहीं मुकेश सहनी चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिले, 60 सीट भी उन्हें मिले। सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। इन दावेदारी में सबको कैसे सीटों का बंटवारा होगा ये बेहद दिलचस्प होगा, चुनौती भरा होगा, क्योंकि आरजेडी ये चाहती है कि कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़े। ऐसे में 70 सीट से कम चुनाव लड़ने की स्थिति में कांग्रेस भी नहीं है। तो अब 60 सीट मुकेश सहनी भी मांग रहे हैं, तो बाकी दूसरे दल भी हैं। हालांकि इस बैठक में पशुपति पारस के आने की भी संभावना थी, लेकिन औपचारिक रूप से अभी महागठबंधन में वो शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए इस बैठक में पशुपति पारस की पार्टी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।